आज हम लोग पढ़ेंगे यह दीप अकेला। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता है। इसमें भी 2 कविताएं हैं अज्ञेय जी की, वो उसमें पढ़ेंगे आज। यह दीप अकेला और मैंने देखा एक ऊँट, 2 कविताएं हैं, तो आज हम लोग यह दीप अकेला पढ़ेंगे। दीप अकेला शीर्षक है इसका। यहाँ पर दीप से तुलना, मनुष्य की दीप से तुलना की गई है। और एक जैसे दीपक जब रहता है, जलता है, तो वो कम प्रकाश देता है, लेकिन उसके साथ साथ यदि दीपकों की पंक्ति लग जाती है और अनेक दीपक जलते हैं तो उनकी रोशनी में 4 चांद लग जाते हैं और रोशनी बहुत ही ज़्यादा प्रकाशित होती है। उसी तरह से मनुष्य का जीवन है। मनुष्य जो है, जब तक वो अकेला है, उसके अंदर, हर मनुष्य के अंदर हम देखते हैं गुण और अवगुण दोनों होते हैं, लेकिन हर मनुष्य के अंदर जो गुण है, यदि उसको समाज अपनाता नहीं है, किसी भी व्यक्ति को, वो अलग थलग रहता है, समाज से कटा हुआ रहता है, तो उसका जो, उसके अंदर जो गुण है, उसका लाभ समाज के को नहीं मिल पाता। समाज के लोग उसके अंदर जो गुण का उपयोग नहीं हो पाता। यदि हम हर व्यक्ति को यदि समाज के साथ जोड़ लेते हैं, किसी अलग थलग हुए व्यक्ति को भी, तो उसके अंदर जो प्रतिभाएं छिपी हुई है, उन प्रतिभाओं का लाभ समाज को मिलता है। यहाँ पर कवि वही चीज बताने का कोशिश कर रहे हैं कि जो व्यक्ति किसी कारणवश भी वो समाज से अलग थलग पड़ा हुआ है, तो उसके गुण को, समाज की, उसके गुण में, उनके अंदर जो गुण है, उसकी उपयोगिता समाज को मिलनी चाहिए। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर इस कविता का भाव यही है कि हम अलग थलग पड़े हुए व्यक्ति को समाज में सम्मिलित कर लें, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। हम सभी जानते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, जिस तरह से कहा जाता है, कहावत भी है। ये चरितार्थ होती है यहाँ पर इस कविता के माध्यम से। कहा जाता है कि जब तक मनुष्य एक दूसरे से संपर्क नहीं बनता, तब तक उसके गुणों की महत्ता, उसके गुणों का उपयोग नहीं होता। जैसे हम देखते हैं कि संसार में अनेकों चीज़ें बनाई जाती है। जैसे मान लो कि अगर एक हवाई जहाज़ ही बनाना है, या पानी जहाज़ बनाना है, या रेल के डब्बा ही बनाने हैं, लेकिन उस चीज़ में, उसको बनाने के लिए कई एक मनुष्यों की आवश्यकता होती है, कई एक मनुष्यों का दिमाग लगता है, उनकी बुद्धि लगती है, तब जाकर के किसी एक चीज़ का निर्माण होता है। हम देखते हैं किसी कल कारखाने में किसी भी चीज़ का जब निर्माण होता है, तो हमें उसके लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। हर के दिमाग की, किसी एक व्यक्ति के दिमाग की उपज नहीं होती, वो हर के दिमाग लगता है, तभी किसी चीज़ का निर्माण होता है। तो यही चीज़ कवि यहाँ पर संसार को बताना चाहते हैं, समाज को बताना चाहते हैं कि हर मनुष्य में कुछ न कुछ उपयोगिताएं है। और देखो यहाँ कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कहते हैं कि ये दीप अकेला है और इसमें अहंकार भी है। यह गर्व भरा मदमाता, इसमें पूर्ण रूप से अहंकार है। यदि वो अहंकारवश अलग थलग पड़ा हुआ है किसी बात का, हर किसी के अंदर, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 गुण विद्यमान होते हैं हर किसी के अंदर। लेकिन कोई व्यक्ति के अंदर अहंकार का भाव ज़्यादा होता है, तो कोई व्यक्ति में कम होता है। यदि कोई व्यक्ति अहंकार के कारण अलग थलग पड़ा हुआ है, तो उसे हम सोचेंगे, उसे कवि कह रहा है कि इसको भी समाज में मिलाओ। यह जन है गाता गीत, जिन्हें फिर और कौन गाएगा। कहते हैं कि गीत को कौन गाएगा। यह जन, यह मनुष्य वही गीत गाता है। पनडुब्बा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। हम देखते हैं कि समुद्र के अंदर, हम सुनते भी आ रहे हैं प्राचीन काल से, कि समुद्र के अंदर मोती मिलते हैं। सच्चे मोती का समुद्र के अंदर ही मिलते हैं। और समुद्र के अंदर कौन जा सकता है, तो पनडुब्बा।
जिससे कि पनडुब्बा को पानी के अंदर जा कर के किसी भी वस्तु को खोजने की क्षमता होती है, उसका उसे ज्ञान होता है। लेकिन हम तो नहीं जानते कि एक जो व्यक्ति अलग थलग पड़ा हुआ है उसमें कौन से गुण है। हो सकता है वह पनडुब्बा हो, और समाज जब तक उसको साथ नहीं देगा वह किस प्रकार से समुद्र के अंदर जा कर के मोती हमारे लिए लेके आएगा। इसलिए उसको कभी कहते हैं कि ये भी एक पनडुब्बा की भांति है, और वो समुद्र में से कीमती वस्तुओं को निकाल करके हमारे उपयोग की सामान को ला सकता है। लेकिन यदि अलग थलग पड़ा हुआ रहेगा तो समाज को उसकी उपयोगिता नहीं मिल पाएगी। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यदि ये समिधा, समिधा कहते हैं एक जैसे मसाल हो, मसाल जो अग्नि प्रज्वलित करने का काम करता है। और भी चीज़ों में जैसे एक माचिस का तिल्ली है, वो अगर लकड़ियों का ढेर लगा हुआ है तो वो एक माचिस का तिल्ली वो उसमें आग लगा सकता है। उसी प्रकार से यह समिधा ऐसी हाग हठीला बिरला सुलगाएगा। कभी कहते हैं कि इसमें पूरे संसार में ज्योति फैलाने की भी क्षमता है। हर मनुष्य में, एक ही जो मनुष्य अलग थलग पड़ा हुआ है उसमें पूरे संसार को ज्योति प्रकाश फैलाने की भी क्षमता है। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। कहते हैं कि यह अद्वितीय है, हर व्यक्ति अद्वितीय है, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ ऐसे गुण हैं जिससे कि समाज का कल्याण हो सकता है, समाज को उसकी उपयोगिता मिल सकती है। लेकिन यदि वो अलग थलग पड़ा रहेगा तो उससे समाज को कोई लाभ नहीं, उसके जो गुण हैं उसका समाज उपयोग नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि वह मनुष्य अद्वितीय है, अर्थात उनमें ऐसे गुण भरे हुए हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति में, हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं कि वो हर किसी में एक ही गुण नहीं मिलता, हर किसी का गुण जो है वो अलग अलग होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हर मनुष्य अद्वितीय है, मतलब एक दूसरे से अलग है और हर एक दूसरे का गुण से वो अलग है। यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह कहते हैं कि ये मेरा कर्तव्य बनता है, ये हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि अलग थलग पड़े हुए समाज में लोग जो हैं, व्यक्ति जो हैं, उनको उस संसार में हम समाज में मिला लें। यह दीप अकेला स्नेह भरा, इसके अंदर भी, ये जो दीप अकेला है उसके अंदर भी यहाँ प्रेम, नम्रता, सहनशीलता का भाव है, स्नेह भरा हुआ है, प्यार भरा हुआ है। लेकिन जब उसकी हम कद्र नहीं करेंगे, उसको हम समाज में सम्मिलित नहीं करेंगे तो उसके प्यार से समाज अछूता रह जाएगा, समाज को उसका प्यार जो है वो नहीं मिल पाएगा। है गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। वह अहंकार से पूर्ण है, लेकिन कभी उसे समाज में मिलाने की कोशिश करने के लिए कह रहा है और कहता है कि उसको पंक्ति में मिला लो। वो अलग थलग खड़ा है, जो लाइनें हैं समाज में व्यक्तियों की जो संख्याएं हैं उन संख्या में मिला लो, समाज में मिला लो, जिससे समाज का कल्याण हो और उसकी जो अंदर की जो प्रतिभाएं हैं वो समाज को मिल सके, समाज उसकी प्रतिभाओं को देख सके, उनके गुण को अपना सके। यहाँ इस कविता में कवि दीपक की तुलना मनुष्य, पनडुब्बा और समाधि से किया है। ये जो है, क्योंकि हर चीज़ मूल्यवान है। पनडुब्बा का जो गुण होता है वो एक पनडुब्बा ही जान सकता है कि किस प्रकार से समुद्र में हमें घुसना है और समुद्र के अंदर से कीमती, बेशकीमती चीज़ों को लाना है। तो इसी तरह से हर व्यक्ति अगर किसी में ज्ञान देने की क्षमता है तो वो ज्ञान से प्रकाशित कर सकता है पूरे समाज को। हर व्यक्ति में सब तरह के गुण नहीं होते, हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं, वो गुण को हमें समाज को लाना है। यह मधु है स्वयं काल की मौन का युग संचय, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पै। कहते हैं कि इसमें मिठास भरा हुआ है, ये कभी हर व्यक्ति में अमृत भरा हुआ है, ये अमृत के समान है क्योंकि उसके अंदर भी प्रेम, प्यार, नम्रता है। और कहते हैं यह गोरस जीवन कामधेनु का
अमृत पूत पथ। कहते हैं कि यह कामधेनु गाय का हमने नाम सुना है, जो ऐसे कामधेनु गाय को कहते हैं कि जब उसे दुहो तब वो दूध दे देती है। ऐसे और जैसे साधारण गाय होती है वो समय से के साथ दूध देती है, जैसे सुबह शाम हुआ। कोई गाय 2 बार देती है, कोई गाय 3 बार देती है दूध। लेकिन ये कामधेनु गाय जो है वो हमने सुना है कि जब उसको आवश्यकता, दूध की आवश्यकता होती और उसके थन को दूधा है तो वो दूध निकाल देती है। तो इसी तरह से हर व्यक्ति जो अलग थलग पड़ा हुआ है वो कामधेनु गाय के समान है, जिसके के अंदर बहुत सारे गुण हैं, और उस गुण को हम जब लेंगे तब हमारे भी प्रतिभा बढ़ेगी। इसमें यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि बता रहा है कि मनुष्य कितना बहुमूल्य है। उसके जो ज्ञान है, उसके अंदर ज्ञान की रोशनी है, वो बहुमूल्य है। उसके हर के अंदर अलग अलग ज्ञान होता है। यह अंकुर फोड़ धरा को, रवि को तकता निर्भय। जैसे हम देखते हैं कि जब हम कोई बीज को पृथ्वी के में डालते हैं, मिट्टी के अंदर उसे डालते हैं, पौधे बनाने का प्रयास करते हैं, पौधे निकालने का, तो उसके लिए जब वो मिट्टी के अंदर से अंकुर बन करके पृथ्वी के ऊपर जब फूटता है, वो अंकुर बन करके सूर्य को निर्भय होके ताकता है। यह अंकुर फोड़ धरा को, पृथ्वी को फोड़ करके वह बाहर निकलता है और छोटे से पौधे के रूप में वह सूर्य को निर्भय होकर के ताकता रहता है। रवि को तकता निर्भय, रवि कहते हैं सूर्य को, तो वो सूर्य को ताकता रहता है और निर्भय होकर के, क्योंकि उससे छोटे पौधे को किसी का भय नहीं होता। हम देखते हैं जब बच्चे छोटे रहते हैं तो बच्चों को किसी चीज़ का भय नहीं होता। यदि वो समझता है कि यदि माँ उसे आकाश में, माँ या उसके पिता जो होते हैं वो यदि उसे उछालते हैं ऊपर गोद में ले करके, तो वो निर्भय होकर के उसे निर्भय होकर के ही रहता है, हंसता रहता है, खिलखिलाता रहता है। उसे ये भय नहीं होता कि हमें अगर पिता ऊपर उछाल रहे हैं और हम गिर जाएंगे तो हमें चोट लगेगी। वो निर्भय होकर के ताकता रहता है, खिलखिलाता है, हंसता है। इसी तरह से वो बीज जो है वो प्रस्फुटित होकर के जब पृथ्वी के अंदर से पृथ्वी को फोड़ करके निकलता है बाहर छोटे पौधे के रूप में, तो वह निर्भय होकर के सूर्य की ओर ताकता है, आकाश की ओर ताकता है, और वो खुशी से झूमता है, खिलखिलाता है। यह प्रकृति स्वयंभू ब्रह्मा अयुता, इसको भी शक्ति को दे दो। कहते हैं कि यह प्रकृति द्वारा निर्मित है, जो कहते हैं स्वयंभू है, स्वयं में पूरा उसके पास उसके अंदर गुण है। वह ब्रह्मा भी है, वह ब्रह्मा का स्वरूप है, क्योंकि हर मनुष्य में वही परमात्मा का गुण है, ईश्वर का गुण है। ईश्वर की आत्मा वो जो है वो परमात्मा का अंश आत्मा विराजमान है, इसलिए उसे ब्रह्मा का रूप भी कहा गया है। और कहते हैं कि इसलिए भी हमें किसी भी व्यक्ति को अलग थलग समाज में नहीं छोड़ना है। वो कहते हैं यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मद माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कहते हैं कि यह दीप अकेला है, अहंकार से पूर्ण है, इसलिए यह अलग थलग पड़ा हुआ है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम इसे इस संसार में मिलाएं, समाज में मिलाएं, समाज के लोगों के साथ इनको मिलाएं, और इनके अंदर जो गुण है उस गुण को हम समेटने का प्रयास करें, उस गुण का सही उपयोग कर पाएं। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। उसके अंदर कवि कहते हैं कि उसके अंदर पूर्ण विश्वास है। वह अपने में रह करके भी, अकेला रह करके भी वो कांपता नहीं है, डरता नहीं है। अपने जीवन से वो निर्भय होकर के अलग थलग पड़ा हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे अंदर क्या गुण है, मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए वो निर्भय होता है और विश्वास से परिपूर्ण होता है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कहते हैं कि जो वह व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो अलग थलग पड़ा हुआ है, अलग थलग अकेला है, उसके अंदर
वो समाज से कटे होने का दुख है, पीड़ा है, उसके अंदर दर्द है, लेकिन वह व्यक्ति वही जान सकता है। उस दर्द को दूसरा कोई नहीं जान सकता। जो अकेला रहता है, अगर उसे उसे किसी से बातचीत कोई नहीं, उसके साथ कोई बातचीत नहीं करे, वह उसके गुण को कोई नहीं देखे, तो उसको वो समझता है, उसकी पीड़ा अंदर ही अंदर वो कसकता रहता है कि मैं अपने भाव को किसके सामने व्यक्त करूं। उनके अंदर भी विचारधाराएं उत्पन्न होती है, और वह जब तक अपने उसके अंदर जो भाव विचार हैं उसको वह किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करता, तो उसके मन में एक व्यथा होती है, एक दर्द होता है, एक कसक होता है, जिसके कारण उसके जो कसक है वह उस पीड़ा को वह स्वयं जान पाता है, दूसरा कोई नहीं जान पाता। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधवाते कड़वे तम में, जो उसके समाज के द्वारा उसे कड़वाहट मिली है, अपमान मिला है, अवज्ञा मिली है, उसको वो वही समझ सकता है। यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र, वह उसके अंदर भी वो प्रतिभाएं हैं, वो उसके अंदर भी वो नम्रता है, प्रेम का भाव है, सदा द्रवित हृदय में उसकी जो एक, हर किसी के अंदर में कठोरता भी होती है, नम्रता भी होती है, तो ये मनुष्य के अंदर भी उसका हृदय सदा द्रवित है, अर्थात उसके हृदय में भी प्यार भरा हुआ है। चिर जागरूकता भी है, और हमेशा से वो जागरूक रहा है। अनुरक्त नेत्र, उसके नेत्रों से संसार के सामने के लिए प्रेम की भावनाएं भी दिखती है। उल्लंब बाहु, यह चिर अखंड अपनापा, वह प्यार भरी नेत्रों से और अपने बाजुओं के माध्यम से वह अपने इस संसार को अपनाने का प्रयास भी करता है, अपना भी सकता है, क्योंकि वह संसार के सामने अपनी दोनों बाहुओं को उठा करके वो आह्वान कर रहा है कि मुझे भी अपनाओ, मैं भी संसार को अपनाने में समर्थ हूँ। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में इसको भक्ति को दे दो। कहते हैं कि वह भी जिज्ञासु है, हर चीज़ को जानने की इच्छा रखता है। जिज्ञासु कहते हैं जानने वाले, कि जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। प्रबुद्ध कहते हैं कि वह बुद्धिमान भी है, उसके अंदर भी बुद्धि भरी पड़ी है। सदा श्रद्धा में, और श्रद्धा का भाव भी है, उसे प्रेम का, उसके अंदर प्रेम का भाव भी पनप रहा है। इसको भक्ति को दे दो। कवि कहते हैं कि इन जो अलग थलग पड़े हुए व्यक्ति हैं उनको भी भक्ति दे दो, अर्थात उनके साथ भी प्यार प्रेम का भाव बनाए। प्रेम का भाव बनाने से उसके अंदर की जो नम्रता है, प्यार की भावनाएं हैं, वो भी सामने, समाज के सामने आएगी, और उनके अंदर का जो प्यार का भाव है वो भी समाज को मिलेगा। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मद माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि कहते हैं कि यह दीप अकेला है, यह दीप अकेला, इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। और अंतिम पंक्तियों में यही कवि कह रहे हैं कि यह अहंकार से भी पूर्ण है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि इसके अंदर जो गुण भरे पड़े हैं वो गुण को हम समाज के सामने, समाज के सम्मुख रखें, और समाज उसके भावों को जान पाए, उनके हृदय के प्रेम को भी अपनाए। जिस एक दूसरे से प्रेम का भाव भी उनके अंदर है, जिसको कि हम जब सम्मिलित करेंगे तभी हमें मिलेगी, अन्यथा उसके जो अंदर गुण है उससे समाज वंचित रह जाएगा। इसलिए कवि कह रहे हैं कि इनको भी समाज के जो गुण है उससे हमें उसको इनके अंदर जो गुण है उसे समाज को देना है, और इनके गुण को समाज को लेना है। तो यहाँ कवि ये छोटी सी कविता थी, समाप्त हो गई। और इसमें कवि कह रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ जो काव्यांश है उसमें दीपक का जो है, दीप का मानव से तुलना की गई है, इसलिए मानवीकरण अलंकार भी है, और बहुत सारी प्रतीकों का उदाहरण दिया गया है। तो साथ में गत्यात्मकता भी है, गति भी बनाई हुई है कवि ने इस कविता में।
तो ये इसके अंदर बहुत सारे उपमान भी दिए गए हैं। ये कविता यहाँ समाप्त होती है। अब अगले दिन हम दूसरी कविता का पाठ पढ़ेंगे।